ललिया। कितने प्यार से आप लोगों ने परवरिश की थी और शादी के लिए क्या सपने सजोए थे? सपने तो बहुत थे भैया, एक माँ बाप के सपने क्या होते हैं आप लोग सब। क्या प्लानिंग थी आप लोगों की वैसे इसके लिए? अभी तो हम लोग ने मंझली बेटे की शादी की थी, 1 साल बाद उसकी शादी करती। आप लोगों ने समझाया नहीं? कितना समझाया, किस प्रकार से समझाई थी आप लोगों ने कि ऐसा नहीं करना हम चाहिए? लोग को पता ही नहीं चला भैया, जब गई है तब पता चला। किसी भी माँ बाप को अगर पता रहता तो वो अपने बेटे को समझाता ना, इतने गलत रास्ते में थोड़ी ना जाने देता। क्या सोच के कदम उठाया है? अब वो तो वही बता सकती है। ये तो हम लोग ने अपने, हम लोग के लिए हमेशा के लिए मर गई, हम लोग को कोई मतलब नहीं है उससे। आज क्या क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोग ने इसका पिंडदान किया, ब्राह्मण भोज करा रहे हैं और सभी लोग को बुला के। पुलिस का कहना है आपको इस बारे में पहले से भी जानकारी थी। सब झूठ बोल रही है प्रशासन, हम लोग को कोई पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। वो तो जब गई है उसके बाद ही हम, जब कार्ड वायरल हुआ तब पता चला हम लोग को। नाम बताइए। अन्नपूर्णा दुबे। आज जो हमारी भांजी थी अनामिका दुबे, उसको हम लोग ने बचपन से बहुत अच्छे से पाला, हर प्रकार की शिक्षा दी। जिस प्रकार से उसने चाहा उसका पूरा सपना पूरा किया। अंत में वो हम लोगों के साथ ऐसा धोखा देकर गई है कि जिसका हम लोगों को विश्वास नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा सकती है। इसके बाद भी उसको हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की। अभी जो कार्ड वायरल हुए थे उसको जैसे तैसे एसपी साहब के आदेश पर थाने में बुलवाया गया। उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया, बेटा देखो ये जो आप कदम उठा रहे हो ये बहुत गलत है, ये अपने समाज के लिए हित में नहीं है। उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोली। लड़की की माँ भी बोली बेटा देखो ऐसा मत करो। पापा भी बोले उसके कि बेटा देखो मम्मी की तबीयत खराब हो सकती है, अचानक ऐसे में वो कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन बोले नहीं बेटा पापा, आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो आज हम लोगों को कुछ नहीं समझ रही है, हम लोगों ने इतना समझाने का प्रयास किया उसको कि चलो जो भी हुआ उसको भूल के भी उसको हम अपनवाने के चक्कर में थे। लेकिन उसके बाद में जब वो हम लोग को नहीं पहचान पाई तो अंत में हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि आज अपन समाज में उसका बहिष्कार करें। और उसके आज हम लोगों ने जो यहाँ श्रद्धांजलि दी है, उसका अपना 13वीं का कार्यक्रम किया, पिंडदान किया है, वो उचित हम लोगों ने समझ के और हमारे साथ सब संगठन के लोग इकट्ठे हैं और जिसके कारण हम लोगों ने कार्यक्रम किया हुआ। नरेंद्र तिवारी, लड़की का मामा। एक शादी दावत का कार्ड वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन दिया गया और ये बताया गया कि इसमें सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें गलत मंशा के साथ में इस विवाह को गलत तथ्यों के साथ किया गया है, जिसमें जो हिंदू लड़की है उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया है। और इस आधार पर ये शिकायत पूरे अलग अलग संगठनों के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें जांच की गई। जांच करने पर यह पाया गया कि जो कार्ड में वर्णित लड़का एवं लड़की हैं, ये दोनों काफ़ी समय से लगभग 8 वर्षों से एक साथ पढ़ रहे थे और इनके बीच में प्रेम संबंध थे, जिनका विवाह 2022 में नवंबर में इन्होंने अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए आवेदन कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिया था, जिसकी अनुमति प्राप्त होने के उपरांत इनने विवाह किया। और इस दौरान इनके परिवार के बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित हुआ। दोनों परिवार के लोगों ने इसको सहमति प्रदान करी, लेकिन जो लड़की का परिवार है, उस चूँकि लड़की के परिवार में एक उसकी बहन थी जिसका विवाह होना था, जो परिवार के द्वारा लड़के के परिवार से निवेदन किया गया था कि इसमें उस एक लड़की का विवाह और हो जाए, उसके बाद हम उनकी पुत्री को वो ससुराल भेजने को तैयार हुए थे।
जो उसका विवाह फरवरी माह में होना पाया गया और उसके बाद अप्रैल में जो कार्ड में वर्णित लड़की है उसका विवाह होने उपरांत इसको अपनी ससुराल भेज दिया गया। संपूर्ण जांच में यह पाया गया कि इसमें किसी प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध घटित नहीं हुआ है और इसमें पुत्र लड़की जो है अपनी स्वेच्छा से लड़के के साथ विवाह करना और वहाँ निवास करना पाई गई है, जिसमें कल लड़की को अपने माता पिता से भी मिलाया गया, जिसमें उसने बताया कि माता पिता को इस विषय की पूरी जानकारी थी और अप्रैल माह में लड़की अपने माता पिता के पास में थी। इसमें किसी प्रकार की गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज नहीं कराई गई थी और परिवार के संज्ञान में पूरा मामला था। विवाह के दौरान कुछ जो गिफ्ट स्वरूप आइटम होते हैं वो भी परिवार के द्वारा लड़की को दिए गए। लड़का विवाह करता है, शादी करता है, मैरिज करता है तो उसे लव जिहाद कहा जाता है। जबलपुर में एक मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़के ने शादी की, कोर्ट में उसे पूरी सुरक्षा दी गई और हिंदू संगठन उसकी सुरक्षा में तैनात रहे, पुलिस तैनात रही। ये दोहरे मापदंड क्यों है? अगर लड़की हिंदू है, ये मापदंड हम थोड़ी बोल रहे हैं। ये चीज गलत लगती है ना कहीं ये ऐसा तो नहीं है। मुझे लगता है प्यार प्यार है और वो प्यार कोई विवाद नहीं देखता है। तो अगर कोई दो व्यक्ति सिर्फ प्यार के लिए एक साथ आ रहे हैं तो उसका सम्मान ही करना चाहिए, पर उसके पीछे कोई कटुता हो, कोई कारस्तानी हो तो उसको अलग तरीके से सोचना चाहिए।